सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हो, सभी अच्छाइयों को देखें, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना हो। इस वैश्विक बीमारी के कारण सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए सुरक्षित हैं। यही एक ऐसा समय है जब हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को एक दिशा दे सकते हैं और यदि हम चाहें तो सुबह उठकर ओम का उच्चारण करें। जो ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं वो एक्सरसाइज करें, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदे होते हैं और हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है, हमारी सोच को एक नई दिशा मिलती है। इन सब बातों का ख्याल करते हुए हमें अपने मम्मी पापा का भी सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए और समझने का भी प्रयास करना चाहिए और अपने अपने घरों में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। इस सकारात्मक सोच के साथ ही मैं आज अपनी व्याकरण की कक्षा आरंभ करती हूँ। प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं तुम्हें वर्णों के उच्चारण स्थान बताऊंगी। ये उच्चारण स्थान क्या होता है? जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, तब जिस भी भाग को वो स्पर्श करती है उसको उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान है। पहला देखो कौन सा है, कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ और छठा नासिका, सातवां कंठ तालु और आठवां कंठोष्ठ, नौवां दंतोष्ठ और 10वां जिह्वा मूल। ये जिह्वा मूल का प्रयोग उतना नहीं होता है तो इसलिए इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो नंबर 7 कंठ तालु, यहाँ दो स्थान को बताया गया है क्योंकि कुछ वर्णों का उच्चारण इन दोनों स्थानों के स्पर्श से ही होता है, इसीलिए ऐसा यहाँ पे कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ ऐसा है। ओके, अगर हम सारे उच्चारण स्थान को सूत्र के माध्यम से याद करें तो हमारे लिए बेहतर होगा और बहुत जल्दी इसे याद हो जाएगा। देखो पहला सूत्र है अकु विसर्जनिया नाम कंठ। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो देख लो। पहले देखो अ है, अ में पहला हुआ अ आ, फिर कु है तो कु का मतलब क्या होता है, क वर्ग, क ख ग घ अंग, फिर ह है तो ह, फिर विसर्ग है यहाँ पर, यानी ये 4 बातें हैं, अ आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ्य कहा जाता है। इचु यशा नाम तालु। अब देखो इस सूत्र के अनुसार कौन कौन से वर्ण इसमें है। पहला है ई हर्षई, दीर्घई बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई। दूसरा चू, चू मतलब च वर्ग, च वर्ग के 5 वर्ण कौन कौन से हैं, च छ ज झ इया। फिर य और ये श, ठीक है। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है, इसीलिए इन्हें तालव्य भी कहा जाता है। तालु क्या होता है, मुख के ऊपरी चिकने भाग को तालु कहते हैं। तीसरा सूत्र है ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो पहला देखो री, री, और दूसरा टू, टू मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, और फिर तीसरा देखो र, फिर चौथा क्या है श, ठीक। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, इसलिए इन्हें
मूर्धन्य भी कहा जाता है। अब हम मूर्धा किसको कहते हैं? ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग को मूर्धा कहते हैं। इसके आगे का भाग मैं अगला वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और याद करते रहो।